Hello everyone. So let's see कि यस सो लेट्स सी आपके बारे में गॉसिप क्या है, चल रही है हाल फिलहाल में, क्या गॉसिप चल रही है उसके ऊपर रीडिंग होगी. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, चलिए देखते हैं. तो पहले मैं बताऊंगी गॉसिप क्या चल रही है आज की रीडिंग में, बिकॉज एंजल्स मुझे यही बताने देना चाहते हैं. ओके, सो गाइस, वेलकम पाइल नंबर 1 टू योर रीडिंग. और आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है? आपके मनी से रिलेटेड गॉसिप चल रही है. ओके, आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी गॉसिप चल रही है. यहाँ पे जो भी गॉसिप हो रही है आपके फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेटेड हो रही है कि आप, हो सकता है आप अच्छे करियर पोजीशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या हो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट जो भी आपका करियर है वो आपको मनी लेके आ रहा है. या फिर ऑन एनर्जेटिक लेवल पीपल कैन फील दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी टुवर्ड्स यू. ठीक है, सो एनर्जेटिक लेवल पे लोग फील कर पाते हैं कि आपके पास मनी आ रही है या फिर मनी आने वाला है, या फिर ये जो भी करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपके लिए सही है और वो आपके लिए पैसा ढेर सारा ला रहा है. तो इसी के बारे में गॉसिप है. लाइक अगर वो लोग उतने एबंडेंट भी नहीं हैं जितनी आपकी फैमिली एबंडेंट है या खुश है, जो भी है, तो उनको इस चीज़ से जलन होती है. जो भी अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपकी तरफ आती है उसके बारे में गॉसिप चल रही है. ओके, और जो भी हो रहा है आपके पीठ के पीछे हो रहा है, बिकॉज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है और ज़्यादा तेज मैं नहीं बोल पाती. ओके, सो या वेट अ मिनट. या ओके, तो जो भी हो रहा है वो आपके पीठ के पीछे हो रहा है, वो सामने नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई भनक नहीं है. विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एज वेल. सो बेसिकली गॉसिप ये चल रही है कि आपको इतना अच्छा करियर कैसे मिल गया, या फिर आपको इतना अच्छा करियर पाथ कैसे मिल गया, आपने कैसे चूज़ कर लिया, या फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हिडन है, पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है या फिर मनी है या फिर करियर है उसके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूंगी, इंडिया के हिसाब से मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ आपको. ट्यूशन पढ़ाते हैं बहुत लोग. ओके, या फिर उनका एक साइड हसल रहता है, बिजनेस होता है, ब्यूटी पार्लर भी होता है बहुत लोगों का. मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, छोटे बिजनेसेस के बारे में. बड़े भी हो सकते हैं आपके ऑफकोर्स, बट मैं छोटे बिजनेसेस के बारे में बात कर रही हूँ. कोई बिज़नेस चला रहे हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिज़नेस चला रहे हो, कोई ना कोई बिज़नेस चला रहे हो जो साइड बिजनेस है, साइड हसल है, जिसके बारे में लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी है, जानने में जिज्ञासा उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. उसको जानने में जो हिडन है उसी को जानना है उनको, जो दिख रहा है वो नहीं जानना. जो आपका, मान लीजिए आप एक मेन करियर हो और साइड बिजनेस के लिए, साइड इनकम के लिए कुछ कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे. ओके, ओ माय गॉड, आई हैव फेल्ट पेन इन माय हार्ट अचानक से. सो दैट इज़, पता नहीं क्यों हुआ, अचानक से रीडिंग के दौरान ही हुआ है. बहुत हर्टफुल थिंग्स भी कहते हैं, लाइक इट्स वेरी हर्टफुल कि समटाइम्स कुछ लोग जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो आपके चेहरे पे भी कुछ ऐसी बातें बोला करते होंगे जो आपको लगता हो कि ये मुंह पे कैसे बोल दिए, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, सो ये सारी चीज़ें, लाइक मुंह पे रूडली बोल देना और फिर चले जाना. अब मैं बोल नहीं सकती ऑनलाइन. ओके, तो समथिंग रूड ऑन योर फेस एंड दे लीव, उस टाइप का एनर्जी मुझे मिला आपकी रीडिंग से. ओके गाइज, वो गॉसिप ये भी करते हैं ना कुछ लोग कि अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, और हर इंसान कंफ्यूज रहता है एक ना एक फेज़ में, या फिर अपनी लव लाइफ से परेशान होता है, या देखिए, अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई क्लोज्ड हैं, फीमेल ही हैं, फेमिनिन एनर्जी मिल रही है, कोई ऐसी फीमेल है जिसको आप अपनी दिल की बातें बताते हो, लाइक अपने दुख, पेन, पीड़ा, सब कुछ आप किसी से शेयर कर रहे होगे, किसी को अपना समझ के आप मतलब शेयर कर रहे हो उस इंसान के साथ अपनी सारी फीलिंग्स कि मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरी लव लाइफ में ये हुआ, या मेरी लाइफ में ये सब चल रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं. ओके, सो वो सारी चीज़ें अगर आप किसी फीमेल को बता रहे हो, फेमिनिन को बता रहे हो, तो ये फीमेल आपके बारे में क्या गॉसिप कर रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ. वो ये बोल रही हैं कि ये तो हमेशा अपना
पेन लेके मेरे पास आ जाती है, जब इसको काम रहता है तो मेरे पास आ जाती है, जब काम नहीं रहता ये मेरे पास नहीं आती है। या फिर ये सिर्फ अपना दुख सुनाने के लिए आती है, ओके, यही सब बातें करती है। और मे बी आप उस टाइम या फिर अभी का भी हो सकता है और पहले का भी एनर्जी हो सकता है, उस टाइम पे आप सच में दुख में थे तो इसीलिए आप अपनी बातें शेयर कर रहे थे इन लोगों से। या फिर ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है जो आपके पास आता है अपना पेन लेके, पीड़ा लेके, तो आप उनको नो बोल देते हो। तो दोनों तरफ की एनर्जी मिल रही है गाइस, 2 टाइप ऑफ एनर्जीज आई एम गेटिंग, ओके। सो देख लीजिएगा क्या रेजोनेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है कि वो इवन सम पीपल कॉल यू क्राई बेबी, ओके, आई एम नॉट कॉलिंग यू, ओके, एवरीवन क्राई वंस इन अ वाइल, ओके। तो ऐसा कुछ है, समुंदर भी है। तो मुझे लग रहा है कि आप गए थे किसी के पास हेल्प के लिए, हेल्प नहीं किया, उल्टा आपके बारे में गॉसिप करने लगे, आपकी बातों को फैलाने लगे। बेसिकली जो भी आपने दुख दर्द इनसे शेयर किया था उस चीज़ की भी गॉसिप होने लग गई। आपने इनको दोस्त समझ के बताया और इन्होंने उस चीज़ को किसी और को बताया, इस वे में बताया कि ये तो है ही ऐसी, ये तो विक्टिम रोल प्ले करती है। तो यू डोंट प्ले द विक्टिम रोल बट पीपल थिंक दैट यू प्ले द विक्टिम रोल, सो दैट इज़ द थिंग, ओके। रिसेंटली किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हुई है तो वो इंसान भी गॉसिप कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ ना, आपके लव लाइफ, आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी हो सकता है किसी पर्सन का। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जो लोग नहीं हैं उनका नहीं बता रही, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं तो थर्ड पार्टी इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। लाइक पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया, सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, जो आपके एक्स थे, ऑफ कोर्स एक्स मतलब पास्ट का ही कोई पर्सन हुआ ना, तो जो आपके एक्स थे उनकी करंट गर्लफ्रेंड हो सकता है, उन्होंने आपकी डीपी देखी हो या फ़ोटो देखी हो और उनको जलन होती है आपसे, ओके। या फिर अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन की पास्ट की कोई पर्सन है, एक्स है इनकी, तो इनको पसंद नहीं है कि इनके हाथ से ये पर्सन कैसे चला गया और आपको कैसे मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरफेयर करेंगे, जस्ट दे आर नॉट लाइकिंग देयर ओन डिसीजन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोग ये भी गॉसिप करते हैं दैट यू डोंट डिज़र्व मनी, इतना मनी आप डिज़र्व नहीं करते, मतलब इतना से काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए करियर में। लाइक लोग कभी कभी आपको ऐसा भी बोला करेंगे, ओके, आई कैन नॉट स्पीक। लोग कभी कभी ऐसा भी बोला करेंगे कि अच्छा जहाँ पे हो वो तो ठीक है, फिर वहाँ जाओगे तो दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, सेटलमेंट इशू होगा, ताकि आप अपने करियर में ग्रोथ कर ही ना पाओ। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते ना, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक स्टेबल जॉब है, मान लीजिए, ठीक है, या फिर आपकी कोई कुछ है, आपका कोई ड्रीम्स है, ओके, ड्रीम्स है आपका, अचीव करना है आपको, तो बोलेंगे अरे तुम यहाँ तक का ही सोचो, 1 2 3 4 5 तक का ही सोचो, 10 तक का मत सोचो, ओके। सो दैट इज़ द थिंग आई एम ट्राइंग टू से कि आप ज़्यादा मत सोचो, ओके। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो उनको बहुत हर्ट होगा, पेन होगा, तकलीफ़ होगी, क्योंकि उसके बाद यस डेफिनेटली एनीथिंग, और आपकी किस्मत में ऑफ कोर्स वो आएगा, एबंडेंस आएगा, मनी आएगी। लेट्स सी। सो इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, कॉलेज और schools, whatever, offices, go for it. You need a change, you need a transformation here. There is also gossip about your spiritual work. If you do something spiritual or if you see some videos, spiritual videos, तो उसके बारे में भी gossip है। ये आपके जो लोग closed हैं तो उनको पता होगा, इसलिए मैं कहती हूँ शेयर मत करो। अगर तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है अच्छा से तो शेयर भी मत करो, ओके। वो चीज़ें अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर मत करो, क्योंकि कुछ लोग आपके बेटरमेंट के लिए नहीं करते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग सर्टेन मैनिफेस्टेशन, लाइक मुझे एक और एनर्जी मिली, अभी मिली एग्जैक्ट, तो मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन से मैसेज का, कॉल का, और लोग आपको शायद कह रहे हैं कि मत करो, ऐसा कुछ कह रहे हैं।
कि मत इंतज़ार करो, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बट मे बी कोई आ रहा है आपकी तरफ, तो ये भी गॉसिप हो सकती है. ओके, दैट्स स्ट्रेंज बिकॉज योर इंट्यूशन एंड फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, इंट्यूशन एंड फेथ आपका जब साथ में मिल गया है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है. क्या गॉसिप है पाइल नंबर 1 के बारे में, और क्या गॉसिप है? व्हाट इज दिस अबाउट? ओके, दे डोंट वांट दे डोंट वांट कि आपकी तरफ कोई बहुत दूर से अच्छा सा रिश्ता आए. ओके, एंड यस, दे डोंट वांट कि आपको एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स था. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि बहुत अच्छे घर से रिश्ता आना, प्रपोजल आना, मैरिज प्रपोजल आना, वो नहीं चाहते हैं. बिकॉज वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स. तो आपके लव लाइफ को देख के भी लोग जलते हैं, या फिर है कुछ मतलब आप में, या फिर ये वो भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत सारे एडमायरर्स हैं और उनमें बहुत कंपटीशन है आपको पाने के लिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर यू बिहाइंड द सीन्स है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है. द 2 ऑफ सॉर्ड्स भी मुझे दिखा. तो बिहाइंड द सीन्स बहुत कंपटीशन है आपके अटेंशन को पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए. जल्दी आपकी बात किसी पर्सन से हो सकती है, क्योंकि वो मुझे एनर्जी मिली है कॉल टेक्स्ट के थ्रू. कोई पर्सन है जिनसे आपकी दोस्ती होगी, मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी. आई नो गॉसिप के बारे में बात कर रहे हैं. या फिर अगर आपका कोई वेल विशर है, एक तो है वो आपको इस पर्सन से मिला सकता है, या कोई ना कोई आपको किसी पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. ज़रूरी नहीं है लव लाइफ हो, बट आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर देगा ये पर्सन. कोई और पर्सन आपको किसी और पर्सन से मिलाएगा और वो पर्सन आपकी इश्यूज सॉल्व कर देगा. मे बी आप बैंक जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो, तो कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको इश्यूज जो है ना वो सॉल्व कर देगा ये पर्सन. यस, आपकी फैमिली को देख के भी लोग जलते हैं. ओके, गॉसिप करते हैं, और जलने वाली एनर्जी मिली है. और क्या कहूँ, मैं नहीं चाहती थी जलने और फैमिली वाली एनर्जीज मिले, बट वही आई हैं गॉसिप में. व्हाट एल्स पीपल से अबाउट यू. ओके, सो मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, और कैसे कर लेते हो ये सब जानने में बहुत जिज्ञासा है उनकी. जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, और आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो. जानना चाहते हैं आपकी फैमिली में व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ओके, सम ऑफ देम दे वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ. कोई पास्ट के पर्सन है वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं. आपके एक्स कलीग हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं. इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस आपके करियर में कितने हद तक गया है, आगे बढ़ा है. वो नहीं चाहते कि आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा ना हो लेकिन उनसे ज़्यादा ना हो. ये कौन सी विश होती है, आई डोंट नो. ऐसे लोग कैसे विश कर लेते हैं, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि वो चाहते हैं कि उनकी आपकी प्रोग्रेस हो लेकिन उनसे ज़्यादा ना हो. तो ये कोई एक्स कलीग हो सकते, क्लासमेट्स हो सकते, कोई भी हो सकते, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पास्ट के पर्सन है. ओके गाइज, नाउ वेट अ मिनट. कुछ और कार्ड देखेंगे गॉसिप से रिलेटेड ही. So, there is also a gossip about you that आपका ग्लो अप के बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप यहाँ पे है. आपका बहुत ग्लो अप है या कुछ ना कुछ है. Oh my God. ओके, सो लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि अगर आप इस तरह के ड्रेसेस पहनोगे, लाइक मैक्सी काइंड ऑफ ड्रेसेस, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टेम्पटेशन इफ़ यू हैव विमेन वॉचिंग, तो लोग समझते हैं कि यू लुक वेरी हॉट इन दैट और समथिंग. आप बहुत अच्छे दिखते हो और आप ऐसे ड्रेसेस कैसे पहन लेते हो एंड ऑल. आपके ड्रेस को लेके एंड ग्लो अप को लेके, आपके हेयर को लेके जो ग्लो अप है, बेसिकली द ग्लो अप, because you are changing yourself, you are changing your clothes, how you wear clothes, वो सारी चीज़ें चेंज कर रहे हो. एंड मुझे ये इस ड्रेस की एनर्जी भी स्ट्रांगली आई है. सो देयर इज़
gossip about that, and people are attracted towards you because temptation है. You have key to their heart because I see a key here, so you have the key to their heart. तो आपके पास चाबी है उनके दिल की, दरवाजे की. और जो आपके सेम जेंडर के लोग हैं, यानी अगर आप फीमेल देख रहे हो तो फीमेल हो सकती हैं, मेल देख रहे हो तो मेल हो सकते हैं, जो भी सेम जेंडर के हैं वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आपको इतना अटेंशन कैसे मिल रहा है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स यू. इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्टिंग गाइज, यू आर going to attract a lot of attention because you are changing yourself. So there is a hope for something new to come into your life. Okay, आप में से कुछ लोग, अगर आपका बेबी होने वाला है, जो लोग मैरिड हैं या जिनके लाइफ में, जिनके घर में बेबी होने वाला है, उस चीज़ को भी लेके गॉसिप है. ओके, एंड टेम्पटेशन, यस यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड उसके बारे में आपका अट्रैक्टिव लुक एंड ऑल, उसको लेके भी गॉसिप है. मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपने देखा होगा इन तीनों कार्ड्स में क्या सिमिलर है. देखिए 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 है. यानी पज़ल पीसेस हैं, यानी कुछ तो मिसिंग पीसेस हैं इस कार्ड्स में, क्योंकि कार्ड्स लगातार नहीं आए, कुछ बीच में गायब हैं और सीक्वेंस में गायब हैं. 14 नहीं है यहाँ पे और यहाँ 16 होना चाहिए था, 16 नहीं है, 17 है. तो कुछ पज़ल पीसेस हैं जो गायब हैं यहाँ से. आपके कहें आपकी पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें हैं जो गायब हैं, हिडन हैं आपके बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं, और वो चीज़ें वो कोशिश करेंगे जानने का आपसे बात करके या कुछ. बट फिर भी मैं कहूँगी अपने बारे में कुछ भी शेयर मत करो. ओके, क्योंकि कुछ तो मिसिंग है जिसको वो जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, और ये किसी भी चीज़ का हो सकता है. अगर आप कोई चीज़ हिडन रखते हो तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है. सो यू आर लाइक अ पजल पीस फॉर देम, फॉर पीपल अराउंड यू, जिसको वो सॉल्व करना चाहते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट है आपके बारे में गाइज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक ले बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? सो चलिए देखते हैं आपके बारे में गॉसिप जो हो रही है वो क्या गॉसिप हो रही है. बेसिकली योर फैमिली इज़ मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी अबंडेंट, या फिर कुछ एबंडेंस की ओर आपकी फैमिली या आप बढ़ रहे हो उस पोजीशन की तरफ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपको ढेर सारा एबंडेंस लाए, प्रोस्पैरिटी लाए, प्रमोशन लाए. आपके घर में किसी का प्रमोशन हुआ है, या कुछ ना कुछ मनी आई है, या मनी इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं. तो उसके बारे में गॉसिप है कि इनका मनी इश्यूज़ रिजॉल्व कैसे हो गया एंड ऑल. ओके, बिकॉज कहते हैं इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड, गॉड हेल्प्स यू. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, तो कुछ ना कुछ मनी आपने रिसीव की हो, या आपकी फैमिली ने रिसीव की हो, या कमाना शुरू किया है घर में, किसी ने, किसी लड़के ने कमाना शुरू किया, उसको लेके भी गॉसिप है. या फिर कोई है आपको टेक केयर करने वाला, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, उनके बारे में भी गॉसिप है कि ये जो हैं ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको. मेल फिगर जो आपके घर में है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या कोई फीमेल फिगर, मेल फिगर भी हो सकते हैं, बट मैस्कुलिन एनर्जी मिल रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हैं. ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं उनके फादर हो सकते हैं, या फिर ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं. तो जो भी हैं मेल फिगर हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई भी तकलीफ़ आप तक आने नहीं देते हैं. और इसकी गॉसिप हो रही है लोगों में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इनको इन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है. यानी आपके फादर से सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और आपके लिए कुछ भी करते हैं ये पर्सन. ओके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह. तो इसको लेके भी लोगों के बीच में गॉसिप चल रही है कि आपके जो भी हैं ये मेल फिगर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना उनको नहीं करना चाहिए जितना वो करते हैं. बट दिस इज़ आउट ऑफ लव. जब तक आप किसी इंसान को प्यार नहीं दोगे वो आपको पैसा तक भी नहीं देगा. ओके, कभी कभी प्यार के बदले में पैसे भी मिलते हैं. आपने रिस्पेक्ट की है, प्यार दिया है इस पर्सन को, तो उसके बदले में आपको भी शायद पैसे मिल रहे हैं या प्यार मिल रहा है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी अनइक्वल नहीं है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक है. आपका और इस मैस्कुलिन एनर्जी का जो रिलेशन है वो बहुत प्योर है, अच्छा है. तो उसको लेके भी लोगों के बीच में गॉसिप है. ओके,
यस, किसी किसी की मदर भी हो सकती है। यस, मनी आपने रिसीव किया है और कोई काम शुरू किया है, बहुत सपोर्टिव हैं ये मेल फिगर जो भी हैं आपके लाइफ में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके डिसीजंस को लेके। आई नो सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि सबके फादर ही सपोर्ट करते हैं डिसीजन में, बट मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है आपका रिलेशन बहुत प्योर है और जेंटल है और अच्छा है, जिसको लोग पसंद नहीं भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग इग्नोर भी करते हैं इन चीज़ों को, ज़्यादा नहीं सोचते इसके बारे में। व्हाट इज़ द गॉसिप अबाउट पाइल नंबर 2? मैंने मन में बताया क्या सोचा अभी। व्हाट इज़ द गॉसिप अबाउट योर लुक्स? ओ माई गॉड, सो यू लुक लाइक दिस, द एम्प्रेस। सो हाँ, आपके लुक्स के बारे में यही है। आओ ओ ओ ओ, आप में से कुछ लोगों की मैरिज होने वाली है क्या? अगर होने वाली है तो उसके लिए भी गॉसिप है। ओके, कितना अच्छा हस्बैंड मिला है आपको, इक्वल गिव एंड टेक वाला। सो यूनिवर्स इज़ नॉट लेटिंग एनी बडी हार्म यू, एनी गॉसिप हार्म यू। और अगर लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है यूनिवर्स आपको साइन भी देगा इन गॉसिप से रिलेटेड, बिकॉज वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट कार्ड जब भी आता है तो इंसाफ तो होता ही होता है, और एक साइन की तरह भी मैं इसको देखती हूँ। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही थी तो उसके रिलेटेड भी गॉसिप है, बातें हैं। एनीवेज, आपके फैमिली से रिवॉल्विंग ही बातें हैं। आप में से जो लोग मैरिड हो उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बातें हैं, जो लोग एक फैमिली में रहते हो, मतलब सिंगल हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, और जो भी मेंबर्स हैं आपके, उनके बारे में गॉसिप है गाइस। ओके, अगर ये आपके फैमिली के बारे में है तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो किस चीज़ के बारे में, अगर फैमिली के बारे में गॉसिप है तो किस चीज़ के बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओके, 2 कार्ड्स आर इनफ। सो लोग देख पाते हैं ना कि, या लोग एनर्जेटिक पे लेवल पे फील कर पाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हो, आप और मैस्कुलिन एनर्जी, आप एक दूसरे का सपोर्ट बन के खड़े हो, और इस सपोर्ट और इस पिलर को तोड़ना आसान नहीं होगा उनके लिए। यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड हाईली अवेयर ऑफ पीपल्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। तो ये चीज़ है, आपको लोगों के इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है, और ये चीज़ लोग फील कर पाते हैं कि आपका स्टाइलिश नेचर, आपका ड्रेसअप करने का तरीका, घूमने फिरने का अंदाज, मजाकिया नेचर, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बातें हो रही हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव बातें भी हैं और कुछ लोग निगेटिवली भी बातें कर रहे हैं, तो दोनों ही हैं। अगर आपने नई कोई हॉबी क्लास ज्वाइन की है, जिम क्लासेस हो सकते हैं, कोई भी तरह के क्लासेस हो सकते हैं जो आप ज्वाइन कर रहे हो, या कहीं नए जगह जा रहे हो, ओके, तो वहाँ पे भी बातें हो रही हैं। कोई सीनियर है जिनकी नज़र आपके ऊपर है, जो आपको नोटिस कर रहे हैं, कोई सीनियर है, बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ समबडी सीनियर, जो एक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, कोई भी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, वैसे लोगों की नज़र आपके ऊपर होंगी इस दौरान। स्पेशली आई सी अप टू 3 मंथ्स आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि लोगों की नज़र आपके ऊपर होंगी, लोग आपको नोटिस करेंगे एंड वो आपको वेल रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो वो लोग बीच में गॉसिप करें कि ओ शी लुक्स ब्यूटीफुल, और आप किसी नए प्रोग्राम या वेडिंग को अटेंड करने जा रहे हो तो लोग हो सकता है आपके लुक्स के बारे में बात करें, आपके स्टेटस के बारे में बात करें। ओ माय गॉड, यही तो वर्ड नहीं मिल रहा था, स्टेटस। कि डू यू नो दैट गर्ल और दैट गाय, ही इज़ हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट और समथिंग, या वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो शांत हैं, वो बोलने वाले हैं, वो पैशनेट हैं, कुछ इस तरह की बातें होंगी आपके बारे में इस नए हॉबी क्लास या इस नए जर्नी में, अप टू 3 मंथ्स में ही। ओके, बहुत क्लोज है। तो यही सब है, और मुझे फ्यूचर की भी एनर्जी मिली है, और प्रेजेंट गॉसिप भी हो सकता है कुछ लोगों के बारे में। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ let's see something else for you. So guys, 2 cards. अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड सर्टेन इवेंट्स, अगर आप जल्दी ही कोई इवेंट को अटेंड करने वाले हो, किसी वेडिंग को अटेंड करने वाले हो, किसी चीज़ को अटेंड करने वाले हो, तो उस चीज़ के बारे में भी
और या फिर ट्रैवलिंग करने वाले, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप है। लोग जानते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये वो फील कर पाते हैं। लोग आपकी एडवाइस लेना पसंद करते हैं और दूसरों को भी वही बताते हैं कि आपसे एडवाइस ले लें। एनीवेज, तो सक्सेस कुछ आने वाली है आपके लाइफ में, कुछ नया फेज़ शुरू होगा आपके लाइफ में। पता नहीं मुझे क्यों ब्लड दिखा यहाँ पे, स्ट्रेंज ब्लड क्यों दिखा है ब्लड, क्योंकि मेरा ध्यान ब्लड के ऊपर ज़्यादा गया है। क्यों दिखा है ब्लड? What this is about? Okay. So the gossip is also about somebody who is very much obsessed with you. ये पर्सन लाइक, अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हो तो सही है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। और वही गॉसिप है, ये इनके फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हैं, ये और इनके फ्रेंड्स ही गॉसिप कर रहे हैं बेसिकली, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ऑल। तो बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव हैं आपको लेके। तो पता नहीं, लेकिन देखना ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव है। तो उनके फ्रेंड्स बातें करते हैं कि ये इंसान तो पागल है उसके लिए एंड ऑल, या फिर ऐसा कुछ। बहुत इवन मैं बोलना नहीं चाहती चैनल पे, बहुत अजीब सा साइकोपैथ वाली एनर्जी भी है। ओके, आई हैव टू से इट। ओके, उस काइंड ऑफ एनर्जी भी है किसी पर्सन की। ओके, एनीवेज, बट वेट अ मिनट, आइदर यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट दिस पर्सन या फिर ये पर्सन करेंटली आपकी लाइफ में है। एनी वन थिंग मुझे देखना है। ओके, आप लॉजिकली सिचुएशन से डील करें, जो भी गॉसिप है उसको लॉजिकली कट करें, वही अच्छा रहेगा। लॉजिकल वे में चलिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस पर्सन से भी डील कर पाओगे जिसकी एनर्जी मैंने अभी बोली। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।